बेटा समय और कार्य, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे विद एग्जाम्पल, साथ में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। उसके पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि समय और कार्य वाले सवालों को करने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखिए, पहला जो आपका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप यह है कि यदि एक व्यक्ति एक कार्य को यक्ष दिन में करता है तो एक दिन का कार्य 1/x होगा। कहने का मतलब ये तो दिन का हो गया, घंटे को मैं आपको बताता हूं, ऐसे बता दे रहा हूं मैं। कोई मोटर, हम लोग काम करते हैं, मशीन भी तो काम करती हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई मोटर किसी टंकी को 10 घंटे में भरती है तो 1 घंटे में वह उस टंकी की 1 घंटे में वो टंकी के 1/10 पार्ट को भरेगी। ठीक है, 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में वो आदमी उस पूरे कार्य का 1/10 भाग कर पाएंगे। कहने का मतलब इसका बस इतना। दूसरी एक बात और याद रखना, इसका बहुत बड़ा रोल है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे बेटा। कह रहा है यदि व्यक्ति ए की कार्य करने की क्षमता किसी अन्य व्यक्ति बी की कार्य करने की क्षमता से x गुनी है तो भैया अगर ए द्वारा किसी कार्य को करने में बी का 1/x गुना समय लगेगा। बी 10 घंटे में करेगा तो वो क्या करेगा, अब जितने गुना तेज होगा उसी का 1/x गुना में कर लेगा बेटा। यदि व्यक्ति ए की कार्य करने की क्षमता किसी अन्य व्यक्ति बी की कार्य करने की क्षमता की x गुनी है, मतलब ए x गुनी तेजी से कार्य करता है। अब तेजी से हो कम हो फर्क नहीं पड़ता, अब x गुनी होगी तो तेजी से ही करता होगा, 1 के ऊपर वैल्यू होगी तो तेजी से ही करता होगा। बी किसी कार्य को मान लो 5 दिन में करेगा तो ए पता है उसी काम को कितने दिन में करेगा, ए उसी काम को 5 × 1/x दिन में करेगा। अगर 5 गुना तेज है ये तो यहां 5 रखोगे कट जाएगा, 1 एक ही दिन में खत्म कर देगा इसको शुरुआत। चालाक तो है ही है। हाँ, कॉन्सेप्ट बेटा याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना। हाँ, एक दूसरी बात, यदि व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता का अनुपात A/B है तब व्यक्तियों द्वारा कार्य करने में लगे समय का अनुपात 1/A/1/B होगा। एक रामबाण फॉर्मूला देखो बेटिया, समय और कार्य में सबसे ज्यादा यूज होने वाला। एक कार्य है, कार्य कितना है बेटा, कार्य है W1, 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, रामबाण फॉर्मूला। वहीं साइड में देखो लिखा रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कब क्या लगाओगे उसको मैं आपको यहां से किस फॉर्मूले को कहां पे लगाना है यूज करना बताऊंगा। एक वर्क है बेटा W1, इसको M1 आदमी D1 दिनों में अब प्रत्येक दिन H1 घंटे काम करके खत्म करते हैं। और एक कार्य है बेटा W2, उस W2 को M2 व्यक्ति D2 दिनों में प्रतिदिन H2 घंटे काम करके खत्म करते हैं अगर, तो उन दोनों के बीच में ये रिश्ता होगा। अगर सेम काम की बात आ जाए तो W1 लिख लेना, इसको भी अलग अलग काम होगा तो W1 W2 मैंने पहले ही बता दिया है। आइए चलते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। स्वागत करते हैं आपका। क्वेश्चन अगर आप लोग चाहो तो नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। लिखिए, अगर अकबर और एंथोनी किसी कार्य को क्रमशः, अगर अकबर आ गए, हमको लगता है अकबर बीरबल वाले हैं क्या, अकबर बेटा चलिए नोट कीजिए, अगर अकबर
अकबर से पहले लिखो अमर, या फिर ऐसे लिख लीजिए अमर, अकबर, और एंथोनी किसी कार्य को क्रमशः, जब भी कभी क्रमशः की बात आए तो समझ लेना सीरियल वाइज, जैसे अब ये यहां से शुरू से लिखे हैं उसी तरह वो जो नंबर होंगे सब सीरियल वाइज माने जाएंगे। बेटा क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब ज्ञात करो क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है तीनों में से किस दो व्यक्तियों का समूह कार्य को जल्दी समाप्त करेगा। तीनों में से किन दो व्यक्तियों का समूह उस कार्य को जल्दी समाप्त करेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए साथ में। यदि तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य करें तब कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यदि तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। समझ गए मेरे राजा बेटा। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिमाग का है, बस समझ के आंसर देना है। कह रहा है तीनों में से किन दो व्यक्तियों का समूह उस कार्य को जल्दी समाप्त कर देगा। तो भैया अमर करते हैं कितने दिन में, क्रमशः की बात आ गई तो अमर करते हैं 20 दिन में। अकबर आ गए दिल्ली से चल के, अकबर ने कहा कि ना ज्यादा है, हम इसको 20 दिन में करेंगे। एंथनी आ गए, किसी फिल्म के एक्टर होंगे लगता है क्या। एंथोनी आ गए तो वो कहे कि हम इसको 60 दिन में खत्म करेंगे। ये 30 है, 60 दिन में खत्म करेंगे। अब देखो बस इसको समझ को ऐसे मत, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए ये 20 दिन में करेंगे, ये 30 दिन में करेंगे, ये 60 दिन में करेंगे, तो किस दोनों को मिलाओगे तो जल्दी खत्म होगा। अरे ये 60 दिन में करेंगे तो बहुत वीक है ना, ये लीचड़ आदमी है, गधे टाइप का। इसको मारते रहोगे तो चलता रहेगा, देखोगे नहीं तो बैठ जाएगा। अमर भाई बहुत फॉरवर्ड, आ से अमर अमर है, ये काम बहुत तेज कर रहा। फिर उससे ठीक कुछ अकबर कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से और आपके भी हिसाब से अमर और अकबर उस कार को, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये उस कार को जल्दी खत्म कर देंगे। ये तो बात रही इनकी दोनों की। क्वेश्चन नंबर बी बेटा देखो, कह रहा है यदि तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहले तो ये निकाल लो कि एक दिन में कितना काम करेंगे।
एक दिन में कितना काम करेंगे तो फिर पता चल जाएगा कितने दिन में समाप्त होगा। आइए, तो तीनों के द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया काम, तीनों देखो सॉल्व कैसे करोगे इसको, हल करने का, सॉल्व करने का, लगाने का तरीका बिल्कुल शॉर्टकट में। देखिए बेटा, हर मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है, यही है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, खो जाते हो, बह जाते हो सपना की धाराओं में, उनकी धारा में नहीं। इधर देखो, इनका किनारा पकड़ो। तीनों के द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य, पता है क्या है? कुछ नहीं करना है, अपॉन में करना है। अगर यक्स दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में 1/x करेगा। तो किया गया कार्य कितना है? एक दिन में तीनों ने मिलकर किया भैया 1/20। अब दोनों में सब साथ में मिलकर कर रहे हैं तो प्लस 1/30 प्लस 1/60। इसी को क्या करना? सॉल्व करना। अब सॉल्व तो करने पड़ेगा ना, तो एलसीएम लेंगे। यहां पर देखो 60 है, 60, तो इसको 60 बनाने के लिए हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। ये 20 है तो इसमें कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया? ऊपर बन गया 3/60 प्लस 2/60 प्लस 1/60। नीचे वाला हर सब बराबर हो तो ऊपर वाला प्लस में हो तो जुड़ जाता है। तो जोड़िए 325.6/60 हो गया। काट दीजिए, कितना आया? 1/10। एक दिन में कितना करेंगे? 1/10 भाग करेंगे। तो टोटल कार्य कितना है? अब इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये कार्य है, इसमें जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये कार्य हो जाता है। कार्य कितना था? 10। एक दिन में कितना किए? 1 भाग। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इस तरह समझाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुल कार्य करने में लगा समय, कुल कार्य करने में लगा समय, कुछ करना नहीं, एक दिन का निकाल के पलट दो ससुरे को। 10/1, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं होता। तो कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। चलिए ठोंकिए ताली। कितने दिन में करेंगे बेटा? 10 दिन में करेंगे। कितने लोगों ने बोर्ड से उतारा है और किन किन लोगों ने अपने आप से किया है? चलिए नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो आप लोगों को तो फिर हमें मजा आ गया। नहीं समझ में आया है तो भी हमें मजा आ गया। दोबारा से देखो, समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर ना आए तो फिर हमें मजा नहीं आया, फिर कमेंट करना पड़ेगा भाई, तरीका बदल देंगे सारा। क्वेश्चन बेटा इरेज करते रहे। समय और कार्य, इससे मिलते जुलते कोई भी प्रश्न हो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, अपने आप ही सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक और लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। अगर वो दोनों मिलकर उसी काम को करें तो कितने दिन में उस कार्य को खत्म कर देंगे? ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। अगर ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को करें तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? मैं क्वेश्चन यहां राइट कर रहा हूं, आप लोग कमेंट कीजिए बेटा तब तक।
चलिए हो गया हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ है अगर जिन लोगों का तो देखिए इधर ए, आप देखो इसको हल कैसे करोगे, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ए तथा बी का एक दिन का काम, एक दिन का निकाल लो कितने दिन में खत्म होगा, पता है ना, पलट देना आ जाएगा। एक दिन का कार्य कितना भैया, 1/20 प्लस 1/30, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे 60 बनेगा, 60 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जिस नंबर से नीचे उसी से ऊपर भी करते हैं। इसको 60 बनाने के लिए क्या करोगे दादा, इसको 3 से करोगे, कर दिया 3 से, कितना बन जाएगा 3/60 प्लस 2/60, नीचे का डिनोमिनेटर बराबर हो तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, 5/60, नीचे के एक ही बार तो लिखते हो, पलट दो ससुरवा को, क्या करोगे, एक दिन का कार्य है तो दोनों मिलकर कार्य को खत्म कर देंगे, दोनों मिलकर कार्य को खत्म कर देंगे, चाहे x दिन में कर देंगे, फिर इक्वल लगा के सीधा 60/5 दिन में, ये तो भाग में था, मतलब 60 काम था तो 5 भाग एक दिन में कर लिए, देखो पलट दो इसको, काटो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 दिन में खत्म कर देंगे। मामला यहाँ बेटा दिन का था ना, तो 12 दिन में खत्म कर देंगे, घंटा होता तो घंटे में खत्म कर देते। वो वाला पुष्पा समझ के फ्लावर समझाए का, तो वो पुष्पा वो वाला घंटा ना समझ लेना, ठीक है। अच्छा हो गया था, ठीक है, फिर आप लोग अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा प्रीव कर लो, बैक करके देख लो। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखते हैं, अरे कमेंट कर दिए, अच्छी बात है बेटा, बता रहे हैं, जल्दी जल्दी टाइम ना वेस्ट करें। क्वेश्चन कोई एक लिखो, क्वेश्चन चलो बेटा करो एक, यक्स लिखो बेटा, क्वेश्चन नोट करो, यक्स तथा वाई, नोट कर लीजिए आप लोग, यक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं, यक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं, बी, चलिए लिखिए, यक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है, यक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है, ठीक है। चलिए अब बताना है वाई अकेला उसे कितने घंटे में करेगा, वाई अकेला उसे कितने घंटे में करेगा, कितने घंटे में करेगा। चलिए भैया बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, चलिए आप लोग भी कीजिए। करिए करिए, क्लास में फोन लेकर आ रहा है, चल खड़ा हो। फोन ना बुलाया करो भाई, फोन लाओगे भगा देंगे किसी दिन।
एक्स तथा वाई एक काम को भैया कितने घंटे में, 8 घंटे में कर देते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1 घंटे में 1/x पार्ट करेंगे। चलिए यक्स उसी काम को 1 घंटे में कितना करेगा, 1/12 पार्ट करेगा। हमने मान लिया कि वाई भी 1 घंटे में कितना करेगा, वाई 1 घंटे में करेगा 1/, ये मान लो, ये नहीं, इसमें 1/a पार्ट करेगा। अच्छा 1 घंटे का इन दोनों का काम और साथ में 1 घंटे का इन दोनों का काम बराबर ही तो होगा। इसमें साथ में मिलके करना है, इसमें अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन कर तो उसी तजो तार की फुर्त के साथ कर रहे हैं। अलग अलग जोश नहीं, जोश वही पुराना है। एक ही वैल्यू निकाल लो, बात खत्म। आइए कर ले, 1/8, 12 इधर ले आओगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/12 इक्वल क्या बचा, 1/8। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करोगे तो क्या बनाओगे, 24 बनाओगे। अब 24 बनाने के लिए बेटा क्या करना है इसमें, अब एलसीएम लेना नहीं आता तो फिर शर्म की बात है। इसको करोगे 3 से तो हो जाएगा 24। क्या बन गया, 3/24 माइनस 2/24 इक्वल 1/a। 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1/24 इक्वल 1/a। पलट दो ससुरे, या तो इनको ऐसे पलट दो तो क्या बन जाएगा, 24 इक्वल a, या फिर इनको इधर ले आओ, इनको इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, a इक्वल 24। अब इधर है बराबर है, चाहे इधर लिखो चाहे उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए उसी कार्य को अकेला कितने घंटे की बात चल रही थी तो घंटे में कर लेगा, 24 घंटे में करेगा। अरे दादा दादा, 24 घंटे में करेगा, बड़ा कमजोर आदमी था यार। चलिए करिए, नोट कीजिए। खैर ये सब नोट करने वाली चीजें नहीं है, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। अभी तक नहीं आती थी तो अब आना शुरू हो जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट करो। हम भी तो नोट करने की जगह बना लें, क्योंकि नोट तो हमको भी करना पड़ता है ना आप लोगों के साथ में। कहता है कि फ्लावर समझे हैं का, उसी की ट्रिक को अपनाने लगे कुछ लोग। पुलिस वाले रेल दिए, चले गए अंदर धड़ाते हुए। अरे पिक्चर है, पर्दे के पीछे का काम है। रियल में करोगे तो रियल पुलिस वाला फिर समझ रहे हो, रियल रियल कर देगा, रील भी नहीं बनेगी। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। खैर छोड़िए, जो लोग कोई काम धंधा नहीं है यही करते हैं, ज्यादा पैसा फेंकते हैं। लिखो बेटा, क्वेश्चन नोट करो। हाँ, काम की बात तो अब आई ना। क्वेश्चन चलिए आप लोगों के मनपसंद का आ गया बेटा। लिखो, 16 आदमी दिन में 24 घंटे काम करके 16 आदमी दिन में 24 घंटे कार्य करके 16 आदमी दिन में 24 घंटे, क्या 14 घंटे करो, 24 घंटा करेगा तो मर जाएगा बेचारा। 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में खत्म कर देता है। किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, चलिए आगे का करो। 28 आदमी दिन में 12 घंटे कार्य करके 28 आदमी दिन में 12 घंटे कार्य करके उसी कार्य को, अब भैया कार्य वही है, उसी कार्य को
कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए लगाइए, बताइए, समझाइए। आ गया ना ये वाला क्वेश्चन M2। कार्य क्या है, कार्य सेम है, तो कार्य सेम है तो W1 W2 दोनों बराबर हैं। तो जब कार्य सेम हो तो उसकी जगह पे कुछ नहीं लिखते हैं भैया। कार्य मान लो वो भी 60, तो वो भी 60 से 60 कट जाएगा, तो 1 1 मान लेते हैं। 1 1 क्या 1 का कुछ उखाड़ पाए 1 आज तक? मल्टीप्लाई की बात करना है, प्लस माइनस में नहीं। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं उखाड़ पाए। 0 ने तो उखाड़ा भी था, 1 कुछ नहीं कर पाता। तो अब कार्य बराबर है, कार्य क्या है, सेम है ना। कार्य क्या है बेटा, सेम है। तो W1 इक्वल W2 इक्वल 1। फॉर्मूला रख लो। इसने कहा M1 कितना 16 दिन में, तो दिन डे कितना, D1 कितना 12, H1 कितना 14, M2 कितना बेटा 28, D2 कितना पता नहीं, पता नहीं वो कौन सा नशा करता है। H2 कितना 12। कहते हैं लगाओ, तो लगाते हैं बेटा। M2 रख दो। अब चाहे इसको इधर कर लो चाहे उसको उधर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खैर यहाँ पे ऐसे लिखा है तो ऐसे ही कर देते हैं। 28 इंटू D2 इंटू 12 इक्वल W1, ये सब 1 है तो 1 है, 1 से 1 1 नहीं रखा जाता। और भी कुछ होता तो रख देते उसकी जगह पे, ठीक है। चलिए इधर क्या आएगा, M1 आपका 16 हो जाएगा, D1 12 हो जाएगा, H1 14 हो जाएगा। D2 निकाल लेंगे, सिंपल सा है। D2 इक्वल क्या हो जाएगा 16 इंटू, आप लोग क्या करते हो मल्टीप्लाई कर लेते हो। मल्टीप्लाई ना किया करो यार, ये सब अभी ऐसे रखे रहो। जब भी कभी सारा सिंपल केस क्या होगा मल्टीप्लाई में हो तो ऐसे रखे रहो। इधर से मल्टीप्लाई में इधर आएंगे डिवाइड में हो जाएंगे, इधर नीचे आ जाएगा 28 डिवाइड में, और फिर इधर नीचे आ जाएगा 12, 12 से 12 कट जाएगा दोनों। एक 14 घंटे काम कर रहा था ना कोई, कौन 14 घंटे काम कर रहा था? अच्छा ये काम कर रहा था। चलिए ठीक, 12 से 12 कट गया, 14 से कट गया, 14 2 जा 28, 2 से ये कट गया 8, तो D2 कितना आ गया 8। D मतलब दिन, 8 दिन में पूरा कर देंगे। कितने दिन में पूरा कर देंगे दादा? 8 दिन में पूरा कर देंगे। कौन कौन छाप रहा बोर्ड पे? इसमें से नहीं छापना है। हाँ समझदार चालाक बच्चे कर लिए रहते हैं। चलिए इस टाइप से भी क्वेश्चन हो गया। कोई वैरायटी बचा हो इसका तो बताइए। हमारे हिसाब से तो अब तो ये हो गया। अब बाकी के जितने क्रैश क्वेश्चन होंगे वो सब बता देंगे आप लोगों को बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ये समय और कार्य का पार्ट 1 है, समझ लीजिए। पार्ट 2 ऐसे करके मिलता रहेगा। ये आपको मैथमेटिक ट्रिक्स में मिल जाएंगे, कंपटीशन लेवल के सारे क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।